छठा अगर हम बात करें तो एक इसमें होता है आर्टिफिशियल एंड जुडिशियरी पर्सन। आर्टिफिशियल एंड जुडिशियरी पर्सन। देखो जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये हुआ कि कोई मंदिर में रखी गई मूर्ति से आने वाले इनकम, तो अब यानी कि भगवान पर भी टैक्स लगा, लेकिन उसको नाम क्या दिया, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो इस टाइप की इनकम जो है, जो दानदाताओं दान जहां पर दिए जा रहे हैं मंदिर में मस्जिद में, जो उस पर लगने वाला टैक्स, उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। जुडिशरी पर्सन यानी कि जो कानून के तहत जिसको लगाया गया कि भाई अब टैक्स इस हिसाब से लगेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि एक कंपनी है, अब इस कंपनी को बंद करना है, यानी कि इसका समापन करना है। तो हम जानते हैं कि इसका लॉ होता है कि इसके लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त किया जाएगा जो सारी लाइबिलिटीज को चुकाएगा, यानी कि उसका पूरा ध्यान रखेगा कि भाई कितनी इसकी संपत्ति है, इससे क्या क्या हम चुका सकते हैं सारी लाइबिलिटीज। तो एक जुडिशरी पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको लिक्विडेटर बोलते हैं। तो इस तरह से अगर कोई होता है तो वो कहलाता है जुडिशरी पर्सन। तो टैक्स इसकी बात की जाएगी, ये बात करेगा, क्यों? क्योंकि वो कंपनी तो रही नहीं, तो हमने उसको नाम दे दिया जुडिशरी पर्सन। तो उसके तहत क्या इसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, क्या कानून इस पर लागू होता है, किस तरह से इसकी क्या परसेंटेज है टैक्स की, वो सारी बात इसके अंदर की जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल एंड जुडिशरी पर्सन। अब एक लास्ट बात करते हैं, हमने पहले ही बात कर ली थी इसकी कि 7 पर्सन की को परिभाषित किया है। पहला ये इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा कंपनी, चौथा फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है एओपी एंड बीओआई। लास्ट हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको भी एक पर्सन बोला। अब इसका मतलब क्या है, इसकी बात करते हैं हम। देखिए जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म कब कहलाएगी, यानी कि पार्टनरशिप अधिनियम के उसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, 1932 उसके अंदर लागू होता हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप फर्म है। और अब इसके पर जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी, टैक्स यानी कि जो कर का आरोपण होगा, करारोपण होगा, वो किसके तहत होगा, फर्म के तहत होगा। और फर्म के नियम क्या क्या है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, नहीं उस पर उस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन मान लो कि एक संघ तो बना लिया, यानी कि एसोसिएशन मतलब एक संघ तो बना लिया, लेकिन उसकी स्थापना जो है वो क्या किया हमने, पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं करी उसकी स्थापना। यानी कि हमने केवल लगा लिया, रजिस्ट्रेशन कराया नहीं और काम स्टार्ट कर दिया, और हमने एक उद्देश्य को लेकर के या एक प्रोजेक्ट को लेकर के हमने काम तो स्टार्ट कर दिया। यानी कि पर्सन का जो एक एसोसिएशन, एक संघ तो बना दिया हमने, व्यक्तियों का एक संघ बना दिया हमने, एसोसिएशन पर्सन तो व्यक्तियों का संघ तो बना दिया, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन हमने पार्टनरशिप या कंपनी के नियमों के अकॉर्डिंग या उसके अधिनियम के अकॉर्डिंग हमने नहीं कराया, जो पर हम काम कर रहे हैं। तो जब बात होगी कि भाई अब टैक्स की कैलकुलेशन, या तो मतलब टैक्स भाई आपने कमाया पूरे साल भर में तो आप टैक्स पे करो, तो आपने बोला कि बोले साहब क्या है ये फर्क, तो बोले नहीं साहब हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। क्या ये कंपनी है, बोले नहीं हमने उसके तहत भी जो है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी कंपनी के तहत भी नहीं कराया। तो बोले सिर्फ क्या माने हम, क्या आप पर इंडिविजुअल, बोले नहीं इंडिविजुअल भी नहीं कमाया, हमने तो मिलकर कमाया, तो फिर इसको क्या माने, तब इसको माना जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसके टैक्स के नियम कुछ अलग हैं, इस पर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, इनकी क्या लायबिलिटी बनेगी, वो उसकी जो परसेंटेज है टैक्स की वो एक अलग चलती है, तो उसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो मेरी बात को फिर एक बार सुने, जो फर्म के यानी कि काश्तकारी अधिनियम के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं मिलकर के, यानी कि एक व्यक्तियों का समूह मिलकर काम कर रहा है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो किसके अंदर कहलाएगा लास्ट में आगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी कि साझेदारी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन ना हो। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई। तो इसको समझते हैं एक बार कि क्या होता है। ये भी वही होता है कि मान लो कि ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है, ये दोनों अलग अलग बिजनेस करते हैं, अपना एकाकी व्यापार करते हैं, इन लोग मिलके काम कर लेते हैं अपन, या अपन भाई मैं भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ,
तुम भी इस पर प्रोजेक्ट पर काम करो, तो अपन मिलकर के काम कर लेते हैं, मिलकर करेंगे तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों मिले तो इन्होंने बोले यार क्या पार्टनरशिप फर्म के तहत यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत अपन अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो बोले नहीं, इसकी क्या जरूरत है, अपना तो एक छोटा प्रोजेक्ट है, इसको अपन ऐसे ही पूरा कर लेंगे, नहीं कराते अपन। तो इन्होंने यानी कि दो व्यक्ति मिले, एक बॉडी ये है, इंडिविजुअल बॉडी है, और ये एक इंडिविजुअल बॉडी है। जब ये दोनों बॉडी यानी कि दोनों इंडिविजुअल मिले तो ये क्या कहलाया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई नियम नहीं है इनका, कोई अधिनियम के तहत इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर ये बिजनेस कर रहे हैं और इन्होंने एक उद्देश्य को लेकर के बिजनेस किया और वो पूरा हो गया और उन्होंने अपना अपना प्रॉफिट बांट के घर चले गए। तो बोले कि साहब आपने प्रॉफिट तो कमा लिया, तो अब आप पर इंडिविजुअल टैक्स लगाए, क्या अलग अलग कमाया? बोले नहीं। तो बोले हम आपको क्या माने, आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया इसका? बोले नहीं कराया। तो बोले ठीक है, ये BOI के अंदर आएगा, यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इसके नियम अलग होंगे, भारतीय कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग इसके नियम अलग होंगे, इन पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा तो उसका एक पूरा एक अलग कानून है, किस तरह से होता है तो वो अलग बात है। तो इसी तरह से सब पर टैक्स लगने के नियम अलग हैं, लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड करना कि वो कौन से पर्सन में आता है, कौन सी पर्सन की श्रेणी में आता है, तो उस पर बात होती है, उसके बाद वो नियम फॉलो होते हैं उसके ऊपर। तो ये बात क्लियर हो गई कि सेक्शन 27 में SSC को परिभाषित किया गया, इसके बाद 231 में पर्सन को परिभाषित किया और पर्सन कितने बताएं इस लॉ में, 7 तरह के पर्सन बताएं, यानी कि उसको क्या माने हम, उसकी बात होती है। तो पहला पर्सन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की बात हो रही है। HUF की बात हो रही है, HUF मैंने आपको समझा दिया, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल एंड जुडिशरी पर्सन और AOP एंड BOI। तो ये 7 पर्सन है। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे सेक्शन 3 की, जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया है। फिर सेक्शन 4 की बात करेंगे, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन को अच्छी तरह समझना, क्योंकि इसी पर पूरा बेस है लास्ट तक की कैसे कैलकुलेशन होती है, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो सेक्शन 4 में अच्छी तरह बता देगा। धन्यवाद।